राम, जय जय श्री 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 राम। ये मित्र सुग्रीव, आप कौन सो? आप धीरज धारण कीजिए, आप धीरज धारण कीजिए। ये मित्र सुग्रीव, आप कौन सो? ये हमारे आराध्य प्रभु श्री राम हैं और ये उनके अनुज श्री लक्ष्मण जी हैं। प्रभु श्री राम प्रभु, आप महाराज अपनी शरण लीजिए प्रभु, अपनी शरण लीजिए प्रभु। हे महाराज, हाँ प्रभु, मैं तो स्वयं तुम्हारी शरण में आया हूँ। प्रभु आप आसन ग्रहण करें। ठीक है महाराज। प्रभु हाँ महाराज, आप ऐसे इस जंगल में कुछ आप अपने बारे में प्रभु को अवगत करें। हे महाराज, हाँ प्रभु, आप अपने मंत्रियों और सहयोगियों का परिचय नहीं करवाएंगे? अवश्य प्रभु। प्रभु ये रिश्वत और हमारे महामंत्री भिखारी जामोद जी और नल और नील हमारे ऐसे ऐसे सहयोगी हैं प्रभु, जो कि आपके हर कार्य में प्रभु सहायता करेंगे। हे महाराज, हाँ प्रभु, तुम धन्य हो जिसके पास ऐसे सहयोगी और मंत्री हैं जो स्वामी भक्त हैं, जो स्वामी के परम हितैषी हैं, जो स्वामी का मार्गदर्शक है। इस संसार में मिलना बड़ा ही दुष्कर है। हे महाराज, अगर राजा का भी किंचित काल किसी समस्या में हो तो ऐसे ऐसे सहयोगियों और मंत्रियों के होते हुए उसे राज्य पूरा वापस पाने का पूरा अवसर रहता है। प्रभु ये सब आपकी दया दृष्टि है, आपकी ही कृपा है कि हमारे पास ऐसे ऐसे वीर योद्धा। प्रभु हे महाराज, हाँ प्रभु, मैं तुमसे ऐसा रिश्ता बनाना चाहता हूँ जिससे मानव जाति और वानर जाति दोनों का कल्याण निहित है, क्योंकि संधि केवल दो राजाओं में होती है और उसमें एक राजा दूसरे राजा की मदद करे और दूसरा राजा उसकी मदद करे। इसमें स्वार्थ भाव होता है जो कि मेरी प्रकृति में उसका कहीं भी स्थान नहीं है। इसलिए हे महाराज, हाँ प्रभु, मैं तुम्हें मित्रता प्रदान करता हूँ, क्योंकि मित्रता ही एक ऐसा रिश्ता है जिसमें किसी भी वस्तु का आदान प्रदान नहीं होता है, ना कोई स्वार्थ होता है, ना कोई माप होती है और ना ही कोई गिनती होती है। अगर इसमें किसी भी वस्तु का आदान प्रदान होता है तो वह केवल प्रेम का होता है। इसलिए मैं तुम्हें अपना आज से परम मित्र मानता हूँ वानरराज। जो आज्ञा प्रभु, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपका मित्र बन सकूं प्रभु। हे वानरराज, हाँ प्रभु, मित्रता क्या होती है
उसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। अवश्य प्रभु। हे वानर राज, हाँ प्रभु। मित्रता न ऐसा रिश्ता है, जब जी चाहे तब छोड़ दिया। मित्रता नहीं खिलौना है, खेल के लगे छोड़ दिया। हे वानर राज, हाँ प्रभु। मित्रता मिट्टी के खिलौना नहीं है कि जब तक इच्छा हुई खेला, उसके बाद उसे तोड़कर फेंक दिया। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसमें सभी का कल्याण होता है। वह किसी के भी साथ हो सकता है। मित्रता एक राजा और एक रथ के बीच में हो सकता है। इसलिए वानर राज, हाँ प्रभु। जे नाम मित्र दुख हो हाँ प्रभु। जो मित्र को दुखी देखकर उससे मुंह मोड़ ले, उसका मुंह भी देखना पाप होता है। हे वानर राज, हाँ प्रभु। अपने पहाड़ जैसे दुख को धूल के समान समझने वाला, परंतु मित्र के धूल के समान दुख को पहाड़ के समान समझने वाला ही सच्चा मित्र होता है। इसलिए आज से मैं तुम्हें अपना सच्चा मित्र मानता हूँ, और आज से आपका सारा दुख मेरा दुख होगा और मेरा सारा सुख तुम्हारा होगा। प्रभु, आप तो अपने बारे में मुझे कुछ बताए नहीं, कैसे आना हुआ? हे वानर राज, हाँ प्रभु। मैं बताता हूँ। हाँ प्रभु। मैं पिताजी के वचनों का पालन करने के लिए 14 वर्ष के लिए वनवास आया था, परंतु यहाँ ने उस दुष्ट रावण ने मेरी पत्नी सीता का हरण कर लिया। हे वानर राज, हाँ प्रभु। उसे अपनी सीता को ढूंढते हुए हम लोग आश्रम में माता सबरी के पास पहुंचे। यहाँ पर आने का उचित मार्ग माता सबरी ने ही बताया। कहा कि वहाँ पर वानरों के राजा सुग्रीव रहते हैं, इसलिए हम आपके पास मदद के लिए आ पहुंचे हैं। अवश्य प्रभु, हम और हमारे वानर आपकी मदद जी और जान लगाकर करेंगे प्रभु। हे आपने जो कुछ भी कहा प्रभु, उसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ प्रभु। हे वानर राज, बताओ तुम क्या बताना चाहते हो? कुछ दिन पहले मंत्रियों सहित मैं इसी जगह पर बैठा था। ये मेरी चिंगारी तो गई तो आना चाहेगा। हाँ वानर राज, थारक की तरह बीमारियों की आवाजें कुछ रोने की। राक्षस के बस में पड़ी हुई शायद ये गलत नंदन थी।
क्या कहीं निकलवा छोड़ गया? रह गए इधर कुंडल को सीधा दक्षिण उड़ गया प्रभु, रथ सीधा दक्षिण उड़ गया। हे महाराज, हाँ प्रभु, क्या कहा? जो भी सामान आपके पास है वह गठरी मुझे लाकर अति शीघ्र दिखाओ। ठीक है। कौन सो वाह आभूषण प्रभु को लाओ, दिखाओ कौन सो। ठीक है महाराज, ठीक है महाराज। यह तो जानकी का ही कुंडल है। हे अनुज लक्ष्मण, देखो ये आभूषण तो सीता के ही है। हे अनुज लक्ष्मण, लक्ष्मण यह वही कुंडल है जो कभी कान में रहता था। मैं इसके दर्शन को जाता यहाँ अलग अलग रहता था। हे अनुज लक्ष्मण, भैया या तो सीता के ही कुंडल है, क्योंकि मैं इसका दर्शन अक्सर किया करता था। परंतु आप अनुज लक्ष्मण, हाँ भ्राताश्री, आप बिरही के हाथों आया यह कुंडल दे बिरही होकर। इसका भी जीवन नीरस है, मैं भी देता हूँ। अनुज लक्ष्मण, अब इसका जीवन बिल्कुल नीरस हो गया है। मेरी तरह भी यह कुंडल भी रो रहा है। हे कुंडल तू, हे कुंडल तू मुझसे अच्छा है, तने दिन उनके साथ रहा। तुझे गले लगा लो, मैं तुझे पर सीता का हाथ रहा। हे कुंडल, तू मुझसे तो अच्छा था, कम से कम इतने दिन तक तुम उनके साथ तो रहे। हे कुंडल, अनुज लक्ष्मण, भ्राताश्री, देखो यह तो सीता का ही कुंडल लग रहा है, और वह पोटली भी जिसमें बांध कर इसको रखा गया है वह तो उनका ही आंचल है। क्योंकि जब मैं पूजा करके उठता था तो उसी आंचल पर वो मेरा पद रख देती थी। जब मैं भोजन करता था तो उसी से वो मुझे पंखा करती थी, और जब मेरे पसीना होता था तो उसी आंचल से वो मेरे पसीनों को साफ करती थी। इस आंचल को देखो हे सीता, यह आंचल स्वरूप दूत ने आपने जो कुछ भी संदेशा मुझे कहलवाया था वह मुझे मिल चुका है। हे अनुज लक्ष्मण, भ्राताश्री, बैठे हुए की सुध नहीं मिली तो तेरा नाम है। लक्ष्मण ते हुए आगे आओ, देखो अनुज, यह तुम्हारे भावे का कुंडल है। देखो
हे भ्राताश्री, अनुज मैंने तो चरण निहारे थे, देखे माता के कान नहीं। मैं तो बिछुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान नहीं। पर नाथ सगुन यह अच्छा है, खड़कन है तीर कमानों में, जल्दी ही वह दिन आएगा, कुंडल होंगे उन कानों में। कुंडल वाली बैदही का इस भांति हरण करने वाले, अब सावधान होकर सोना, आते हैं रण करने वाले। सतभर भी सीधा किया है, नाचेंगी तेरी तारों पर, दक्षिण किसको जाने वाले, अब जाना दक्षिण बाणों पर। हे भ्राताश्री, अनुज लक्ष्मण, वह आता ताई अब हमारे हाथों निश्चित ही मरेगा। अच्छी बात है अनुज लक्ष्मण। हाँ भैया, हे सीता, तुम्हारा संदेश मुझे मिल गया है, अब तुम चिंता ना करो, मैं अति शीघ्र तुम्हारे पास तुम्हें उस संकट से मुक्त करने के लिए अवश्य आऊंगा। हे मित्र सुग्रीव, हाँ प्रभु, अब हमें विश्राम करना चाहिए। जो आज्ञा